अच्छा, मुझे काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कुछ पिछले दिनों के अगर वेबसाइट पे कोई इश्यू आता है फ्रंट एंड में तो उसको डिबग कैसे करते हैं, किस तरह हम इसको मतलब कि हमें पता चलता है कि कहाँ पे इश्यू है और उसको किस तरह सॉल्व करना है। तो अभी मेरे पास ये कुछ दिनों पहले की ये वेबसाइट आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं इस पर वीडियो बना देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इस वेबसाइट पे जो इशू था वो मैंने किस तरह सॉल्व किया था। तो ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप नीचे देख रहे होंगे ये फूटर है, उसके बाद नीचे आप ये इतनी बड़ी स्पेस देख रहे हैं। ठीक है, ये फूटर के बाद आप ये इतनी स्पेस देख रहे हैं और ये स्पेस जो है ना, ये सब वेबसाइट के दो पेजेस पे। ठीक है, एक तो इस पेज पे आपको नज़र आ रही है और एक इस पेज पे नज़र आ रही है। वेबसाइट के किसी दूसरे पेज पे ये स्पेस आपको नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे देखिए फूटर बिल्कुल सही आ रहा है, यहाँ पे भी सही आ रहा है, यहाँ पे भी सही आ रहा है और यहाँ पे भी सही आ रहा है। तो जो इशू था वो सब इन दो पेजेस पे था। तो पहले मैंने ये देखा कि आके इन दो पेजेस पे ऐसा क्या है कि इशू सिर्फ इन्हीं पे आ रहा है। तो मैंने नोट किया कि इन दोनों पेजेस पे फॉर्म्स बने हुए हैं। ठीक है, इन दोनों पेजेस पे फॉर्म्स बने हुए हैं और इन्हीं दोनों पेजेस पे इशू आ रहे हैं जिन पे फॉर्म्स बने हुए हैं। अच्छा, तो फिर मैंने सोचा कि चलें मैं एक काम करता हूँ, मैं फॉर्म जो है मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट किया और फिर मैंने ये फॉर्म्स की मैंने पेरेंट डिफ जो है वो देखी कहाँ पे, ये रही। ठीक है, ये रही फॉर्म्स की डिफ। तो मैंने सोचा इसको मैं डिलीट करके देख लेता हूँ। मैंने डिलीट कर दिया तो ये स्पेसिंग सही होगी नीचे। तो मैंने फिर समझ में आ गया कि ये जो इशू जो है इसी का है, जो है फॉर्म का इशू है। अच्छा जी, अब फॉर्म का इशू है तो फॉर्म में किस जगह इशू आ रहा है, अब दूसरी चीज़ ये फिगर आउट करनी थी। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया कि मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट मैंने किया सब पे। ठीक है, मैंने पहली फील्ड पे किया। ठीक है, इसको मैंने सोचा कि डिलीट करके देखता हूँ कुछ होता है। इसको डिलीट करके देखा, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि अब दूसरी फील्ड को मैं डिलीट करके देखता हूँ। ठीक है, दूसरी फील्ड को डिलीट करके देखा तो उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने कहा कि तीसरी फील्ड में डिलीट करके देखता हूँ तो तीसरी फील्ड से भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में इस कॉलम पे भी आया, दूसरे कॉलम पे। ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन पे गया। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ, ये अजीब सा खुल रहा था तो मैंने इसको जो है डिलीट करके देखा। इसको जब डिलीट किया तो ये स्पेसिंग सही हो गई। तो फिर इस तरह मुझे पता चला कि मसला यहाँ ड्रॉप डाउन में, इस ड्रॉप डाउन में कोई CSS है। ठीक है, जो अप्लाई हो रही है और जिसकी वजह से इशू आ रहा है। तो फिर मैंने ड्रॉप डाउन पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके इसको ओपन किया। यहाँ पे तो लेबल जो है हिडन था। ठीक है, वो सही है, ये आपकी डिव आ रही है। ठीक है, और एक ये नाइस सेलेक्ट करके कुछ ये डिव आ रही थी। तो मैंने कहा ये नाइस सेलेक्ट क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पे CSS मैंने चेक, ये मैं अब राइट साइड पे देख रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे नाइस सेलेक्ट की ये CSS नज़र आई। अच्छा, यहाँ पे मैंने जब माउस ओवर किया तो पता चला ये थीम से आ रही है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना, WP-content थीम्स, तो ये आ रही है थीम से। तो इससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये थीम की कोई CSS है जो इसको ओवरराइड कर रही है और ये मसला क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने जो है मैंने इसको मज़ीद ओपन किया देखने के लिए कि ये अच्छा, यहाँ पे भी जब मैंने माउस ओवर किया तो ये आप देख सकते हैं कि UL क्लास लिस्ट जो है, तो ये देखें, ये नीचे तक इसने इसकी हाइट आ रही है। ठीक है, इस पर मैं माउस ओवर करूँ तो ये नीचे तक इसकी हाइट आ रही है। तो ये इस तरह मुझे पता चला कि जो स्पेसिंग आ रही थी फूटर से नीचे वो इस वजह से आ रही है और इसमें जो है वही स्टेट्स जो है वो शो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी स्टेट शो कर रहा है। तो बेसिकली मैंने अंदाज़ा ये हुआ कि इसकी ज़रूरत नहीं है, ये थीम जो है, ये थीम जो है खुद ही जो है अप्लाई कर रही है। ये डिव इसने एक्स्ट्रा बना लिया। थीम का मतलब कि नाइस डैश सेलेक्ट करके यही समझ में आ रहा है कि वो कोई
जो ड्रॉप डाउन है वेबसाइट पे, तो उनको कुछ मॉडिफाई कर रही है, कोई CSS उस पर अप्लाई कर रही है, कोई इसको बेहतर बनाने के लिए, जैसे भी है। लेकिन हमारे इस केस में ना ये पेज ब्रेक हो रहा था, ठीक है। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने फिर ये किया कि मैंने इसको, ये जो लिस्ट है, ठीक है, इसको मैंने फिर ये किया कि मैंने इसको डिस्प्ले नन कर दिया। ये CSS मैंने अप्लाई कर दी फिर, ठीक है। ये एक्स्ट्रा CSS मैंने लिखी नाइस डैश सेलेक्ट करके, और ये मैंने क्लास की लिस्ट की और उसको मैंने डिस्प्ले नन कर दिया कि इसकी ज़रूरत नहीं है, ये थीम अप्लाई कर रही है अपनी CSS और ये पेज को ब्रेक करिए। अब अगर हम देखें तो आप देखें सही खुल रहा है, और जो है नीचे स्पेसिंग भी नहीं है। और इसी तरह मैंने जब CSS अप्लाई की और फिर मैंने मतलब एक की दफ़ा अप्लाई करनी पड़ी और दोनों पेजेस ये फिक्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन था, इस वजह से इशू आ रहा था। अब ये ड्रॉप डाउन अब देखें, ये भी अब फिक्स हो गया और नीचे स्पेसिंग भी इसकी फिक्स हो गई है। तो इस तरह हम फ्रंट एंड पे जब हम काम करते हैं, फ्रंट एंड के इश्यूज जब हम फिक्स कर रहे होते हैं, तो इसी तरह हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, ठीक है। और फिर चेक कर रहे होते हैं कि कहाँ पे कौन सा एलिमेंट है जिसको अगर हम रिमूव करते हैं या उसकी CSS से हम यहाँ से चेंज करते हैं। जैसे कि इसको मैं अगर अनचेक कर देता हूँ, डिसेबल कर देता हूँ, ये स्पेसिंग आ गई, ठीक है। ठीक है, तो एलिमेंट्स यहाँ पे देखते हैं, CSS देखते हैं कि कौन सी CSS है जिसको अगर हम डिसेबल करते हैं तो वो चीज़ फिक्स हो जाती है, या कौन सा एलिमेंट है जिसको अगर हम रिमूव करते हैं तो इशू फिक्स हो जाता है, ठीक है। वो फिर जब एक दफ़ा फिक्स हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये CSS में मसला है या इस एलिमेंट में मसला है। तो उसके बाद हम उस पर फोकस करते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या मसला हो सकता है और फिर हम उसको फिक्स करते हैं। तो फ्रंट एंड में इश्यूज़ जो हम आमतौर पर जो सॉल्व करते हैं वो उसी तरह होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि लोगों को मतलब कि समझ में नहीं आता कि इंस्पेक्ट एलिमेंट अगर हम करते भी है तो किस तरह जो है हमें इश्यूज जो है सॉल्व करने हैं, किस तरह देखकर हम बता सकते हैं। तो एकदम देखकर तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको अभी इससे खेलना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अभी फील्ड सारी डिलीट करके देखी, पहले मैंने फॉर्म डिलीट करके देखा कि फॉर्म का इशू है किसी और चीज़ का इशू है। जब फॉर्म मैंने डिलीट किया तो ये स्पेसिंग फिक्स हो गई थी। फिर मैंने एक एक फील्ड करके देखी, फिर पता चला कि यहाँ पे मसला है। अच्छा, यहाँ पे क्या मसला आ रहा था, फिर उसको मैंने देखा कि भाई यहाँ ये जो थीम जो है अप्लाई कर रही है ये क्लास, इसकी वजह से मसला आ रहा है। तो मैंने इस क्लास को सिर्फ डिसेबल कर दिया और जो है ये फॉर्म सही हो गया। WP फॉर्म्स यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो ये थीम की CSS जो इसको ओवरराइड कर रही थी, कुछ मसला कर रही थी, तो उसको मैंने डिसेबल किया तो ये सही हो गया। तो इस तरह जो है ये काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि किस तरह हम डीबग करते हैं, कोई फ्रंट एंड में इशू आता है। तो मैंने सोचा कि एग्जाम्पल ये अभी लेटेस्ट मेरे पास आई है तो मैं आपको शो कर दूँ। तो उसी तरह होता है, इंस्पेक्ट एलिमेंट से हमें खेलना होता है और हमें देखना होता है कि कहाँ पे इशू हो सकता है, ठीक है। एक एक एलिमेंट डिलीट करके देख सकते हैं यहाँ से हम, या CSS जो है डिसेबल करके देख सकते हैं एक एक करके। तो उससे भी हमें पता चलता है कि कहाँ पे इशू आया है और हम जो है हमें क्या CSS नई लिखनी पड़ेगी वो इशू फिक्स करने के लिए। तो आई होप कि ये अब आपका क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिया है, और अगर इसके अलावा और कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।